हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूपी 65 साइंस क्लासेस। तो आज हम लोग फिर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। आज हम लोग जो है जिस क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं ये जो है क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th एंड क्लास 12th के बच्चों के लिए जो कहें तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बायोलॉजी से संबंधित है और इस क्वेश्चन से जो है कह सकते हैं संबंधित जो है क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम में भी जो है पूछा जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि वह कौन सा जो है इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो थंबनेल से आप लोग को मालूम हो ही गया होगा कि आज हम लोग जो है किस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग जो है पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और वीडियो से आप लोग को कुछ भी जानने को या सीखने को मिलता है तो आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आप लोगों को हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। तो आइए हम लोग अपने उस प्यारे से टॉपिक के पास चलते हैं। तो आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो टॉपिक है रुधिर, मतलब कि ब्लड की आज हम लोग बात करेंगे कि हम लोग के शरीर में जो रुधिर पाया जाता है इसका क्या काम होता है, ये कैसे बनता है, इसका जीवन काल कितना होता है, ये किन किन जो है पदार्थों से मिलकर बना होता है। तो सबसे पहले हम लोग अगर रुधिर की बात करें तो रुधिर जो होता है जितने भी स्तनधारी होते हैं उनमें जो है ये पाया जाता है। और ये जो हम लोग का रुधिर होता है ये हम लोग के शरीर में जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन में जो है मदद करता है। साथ ही साथ जो है ये जो रुधिर होता है ये शरीर के कह सकते हैं कि जो संतुलन होता है उसको भी बनाने में ये मदद करता है। तो आइए हम लोग परिभाषा इसका लिखते हैं कि हम लोग का जो रुधिर होता है वो होता क्या है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक होता है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कह सकते हैं कि रुधिर जो होता है ये हम लोग का तरल संयोजी ऊतक होता है। संयोजी का मतलब होता है कि ये दो ऊतकों से मिलकर के बना होता है। उसके आगे हम लोग लिखेंगे रुधिर का निर्माण भ्रूण के मध्य जनन स्तर, जिसको हम लोग इंग्लिश में मेसोडर्म कहते हैं, से होता है। मतलब हम लोग का जो रुधिर होता है एक तो ये जो है तरल संयोजी ऊतक होता है, साथ ही साथ जो है ये हम लोग का बनता कहाँ है तो ये जो है भ्रूण जो होता है भ्रूण में एक मध्य जनन स्तर होता है जिसको इंग्लिश में हम लोग मेसोडर्म कहते हैं, वहाँ पे जो है इसका निर्माण होता है। उसके आगे अगर हम कहें एक पॉइंट और अगर इसी में हम जोड़ना चाहें या यहीं पे हम लोग लिख लेते हैं रुधिर का स्वाद नमकीन के स्वाद का होता है और यह हल्का क्षारीय द्रव होता है। मतलब स्वाद में जो है हम लोग का जो रुधिर होता है वो नमकीन की तरह होता है, साथ ही साथ ही हम लोग का क्षारीय होता है। और इसका पीएच मान अगर हम कहें तो लिख सकते हैं रुधिर का पीएच मान 7.3 से 7.5 तक होता है। ठीक है, तो ये हम लोग का जो है पीएच मान हो गया कि
रुधिर का पीएच मान कितना होता है, तो ये हम लोग का जो है 7.3 से 7.5 तक होता है। तो हम लोग का 7 से ऊपर जिसका भी पीएच होता है तो उसको हम लोग क्या मानते हैं, उसको हम लोग क्षारीय मानते हैं। ठीक है, एक पॉइंट अगर और इसी में हम कहें, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में औसतन 5 से 6 लीटर रुधिर पाया जाता है। मतलब अगर स्वस्थ मनुष्य है तो उसके शरीर में जो है 5 से 6 लीटर तक रुधिर पाया जाता है, जबकि यह स्त्रियों में इसकी संख्या कम होती है। अगर कहें औसतन तो उनमें जो है 4 से जो है 5 लीटर तक ही रुधिर पाया जाता है, क्योंकि महिलाओं में जो है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसको हम लोग माहवारी कहते हैं वो पाया जाता है, जिसके वजह से जो है हर महीने जो है उनके शरीर से जो है रुधिर जो है बह जाता है। ठीक है, तो ये तो हम लोग का रुधिर का जो है सिंपल सा परिभाषा था कि रुधिर हम लोग का जो होता है वो हम लोग का एक तरल संयोजी ऊतक होता है जो भ्रूण के मेसोडर्म से हम लोग का बनता है। साथ ही साथ हम लोग कहें तो जो रुधिर का स्वाद होता है वो नमकीन होता है और ये हम लोग का एक क्षारीय द्रव होता है और औसतन जो है एक स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर तक पाया जाता है। अब अगर हम यहीं पे कहें कि रुधिर के घटक कौन कौन से हैं, रुधिर के घटक की बात कर लें, कंपोनेंट ऑफ ब्लड की अगर बात कर लें कि मतलब जो हम लोग का रुधिर होता है वो किन से मिलकर के बना होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो रुधिर होता है वो हम लोग का जो है 2 घटकों से मिलकर के बना होता है। एक घटक हम लोग का जो है प्लाज्मा होता है और दूसरा घटक हम लोग का क्या होता है, रुधिर कणिकाएं। इसको हम लोग प्लाज्मा ही कहते हैं और इसको ब्लड कार्पस्केल्स कहते हैं। अगर हम बात करें कि रुधिर के अंदर जो है प्लाज्मा जो है कितना होता है, तो ये हम लोग का जो है 55% तक होता है और यहीं पे अगर हम रुधिर कणिका की बात करें तो ये हम लोग का जो है कुल रुधिर का जो है 45% भाग जो है बनाता है। तो ये हम लोग का प्लाज्मा था। अब यहीं पे जो है अगर हम प्लाज्मा की बात कर लें कि प्लाज्मा जो होता है तो प्लाज्मा का पॉइंट हम यहीं पे लिख देते हैं, प्लाज्मा कुल रुधिर का लगभग 55% भाग होता है। कुल रुधिर का जो है 55% भाग जो है प्लाज्मा होता है। अगर यहीं पे सेकेंड पॉइंट की अगर हम लोग बात कर लें तो जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में 90% जल होता है और 10% कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, प्लाज्मा की ये कुछ बातें थी कि प्लाज्मा जो होता है वो रुधिर का कितना प्रतिशत भाग बनाता है, केवल 55%। और इस प्लाज्मा के अंदर जो है 90% हम लोग का जो होता है वो हम लोग का क्या होता है, जल होता है। बाकी जो 10% होता है उसमें कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ होता है। अगर हम यहीं पे कहें कि कार्बनिक पदार्थ हमारे कौन कौन से हो सकते हैं,
तो हम लोग लिख लेंगे कि इसमें हम लोग का प्रोटीन, वसा, एंजाइम, विटामिन, ग्लूकोज, ये सब हमारे जो होते हैं ये हमारे कार्बनिक पदार्थ होते हैं। और यहीं पे अगर हम कहें कि अकार्बनिक पदार्थ हमारे क्या होते हैं, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, सोडियम, ये सब हमारे क्या होते हैं, अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो ये तो हम लोग का था प्लाज्मा से संबंधित कुछ बात। अब यहीं पे अगर हम कहें कि हम लोग का जो है ये जो रुधिर कणिका होती है, जिसको हम लोग ब्लड कार्पस्केल्स कहते हैं, जो कुल रुधिर का 45% भाग बनाता है, ये जो है इसका क्या काम होता है, ये कितने भागों में बटा होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं कि जो रुधिर कणिका होता है, यहीं पे हम लिख लेते हैं रुधिर कणिकाएं कुल रुधिर का लगभग 45% भाग बनाता है। ठीक है, और ये हम लोग का जो है 3 भागों में बटा होता है। कौन कौन सा होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि एक हम लोग का होता है लाल रुधिर कणिका, एक हम लोग का होता है सफ़ेद रुधिर कणिका, और एक हम लोग का होता है रुधिर प्लेटलेट्स। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं आरबीसी, इसको हम लोग बोलते हैं डब्ल्यूबीसी, और इसको हम लोग बोलते हैं ब्लड प्लेटलेट्स, या इसी को जो है हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। ठीक है, हम लोग का जो है रुधिर कणिकाएं जो है वो कुल रुधिर का 45% भाग बनाती हैं, और ये हम लोग का 3 भागों में बटा होता है। एक को हम लोग आरबीसी कहते हैं, एक को हम लोग डब्ल्यूबीसी कहते हैं, और एक को रुधिर प्लेटलेट्स या ब्लड प्लेटलेट्स कहते हैं। अब यहीं पे अगर हम लाल रुधिर कणिका की बात कर लें, तो जो लाल रुधिर कणिका होती है इसका जो जीवन काल होता है ये हम लोग का कितने दिन का होता है, 120 दिन का होता है। मतलब ये इतने दिन तक जीवित रहते हैं। और ये लाल क्यों होते हैं, ये लाल हम लोग का जो है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। इसमें जो है हीमोग्लोबिन नामक जो है एक वर्णक पाया जाता है, जिसके वजह से ये क्या होते हैं, ये हमारे लाल होते हैं। ठीक है, अब यहीं पे अगर हम बात कर लें कि ये जो सफ़ेद रुधिर कणिका होता है इसका जीवन काल जो होता है ये 5 से 6 दिन का होता है, और इसमें जो है हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, जिसके वजह से हमारे सफ़ेद होते हैं। यही रुधिर प्लेटलेट्स की बात कर लें तो इनका मुख्य कार्य जो होता है रुधिर का थक्का जमाना। ठीक है, तो ये हम लोग का जो था रुधिर का जो है पूरा कह सकते हैं फुल जो है वीडियो था। इसमें जो है हम लोग का जो ये सफ़ेद रुधिर कणिका है इसको भी जो है हम लोग 2 भागों में डिवाइड किए हुए हैं। इसको हम लोग जो है थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। यहीं पे जो है मैं आप लोग को बता देता हूँ। हम लोग का ये जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी जो होता है, ये जो हम लोग का डब्ल्यूबीसी होता है ये फिर से जो है हम लोग का 2 पार्ट में क्या होता है डिवाइड होता है। एक हम लोग का होता है
कणिकामय और एक हम लोग का होता है अकणिकामय। ठीक है, कणिकामय में हम लोग के जो है कह सकते हैं कि इसमें राइबोसोम के कण पाए जाते हैं, जिसके वजह से इसको हम लोग कणिकामय कहते हैं। और अकणिकामय की बात करें तो इसमें राइबोसोम के कण नहीं पाए जाते हैं, ये प्लेन होते हैं, इस वजह से इसको अकणिकामय कहते हैं। फिर से ये जो हम लोग के कणिकामय होते हैं, जो ये कणिकामय होते हैं, इनमें जो है कुछ रंजक पदार्थ पाए जाते हैं, जिनके आधार पे जो है इनको हम लोग फिर से जो है डिवाइड करते हैं। एक हम लोग का होता है एसिडोफिल, एक हम लोग का होता है बेसोफिल और एक हम लोग का होता है न्यूट्रोफिल। फिल इधर से होगा, ठीक है। और यहीं पे अगर हम बात कर लें अकणिकामय की, अकणिकामय की अगर बात करें तो जो हम लोग का अकणिकामय होता है ये हम लोग का दो भाग में डिवाइड होता है। एक हम लोग का होता है मोनोसाइट और दूसरा हम लोग का होता है लिम्फोसाइट। ठीक है, तो ये हम लोग का जो था रुधिर का फुल जो है वीडियो जो था, जिसके बारे में आप लोगों को मैंने बताया। अगर आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से कुछ भी सीखने को या जानने को मिलता है तो आप लोग जो है इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा।